गर्मियों की सबसे चहीती और उत्तम ड्रिंक बनाएंगे जो कि है आम पन्ना। आम पन्ना किसको पसंद नहीं है ये मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारे घर में तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कच्ची कैरी लेंगे और कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी प्रकार की कैरी ले सकते हैं और उसको ना हमें बॉईल करना है कुकर के अंदर। थोड़ा सा पानी डाल करके, हम पानी के अंदर नहीं डाल रहे हैं, हम उसके ऊपर रख रहे हैं आम को। आप पानी के अंदर डाल करके उस तरह से बॉईल करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। हम इसकी 2 सीटी लगाएंगे और 2 सीटी में ये अच्छे से पक जाता है। अब इसको हम बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर के जो लेयर है, मतलब इसकी जो परत है वो चेंज हो चुकी है, उसका कलर चेंज हो चुका है। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद ना इसके छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं और इसको हाथों से मसल के फिर इसका जितना पल्प हो सके उतना सारा हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी निकाल देंगे। तो इसका जो पल्प है ना, सारा स्वाद इसी के अंदर आता है। तो ट्राई कीजिएगा कि इसके छिलके में से भी जितना हो सके उतना पल्प आप निकाल दीजिए, ठीक है। और उसकी जो गुठली होती है वो हमें एक्सट्रैक्ट कर देनी है। फिर आप उगा भी सकते हैं उसको, तो आपको 5 साल बाद वापस कैरी मिल जाएगी उसकी। तो ये देखिए हमने इसको ना मिक्सर जार में ले लिया है सारा पल्प और उसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं गुड़। गुड़ को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास जैगरी पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही हम 2 से 4 चम्मच जितनी शक्कर भी डाल देंगे। हम दोनों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, गुड़ और चीनी दोनों। और आप चाहे तो कोई सी एक से भी बना सकते हैं और इसको अच्छे से पल्प बना देना है। इसके अंदर हमने पानी वानी कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पल्प ही है और गुड़ और चीनी है बस। और इस पल्प को हम निकाल देंगे एक पतीले के अंदर और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ढेर सारा आइस और पानी। और ठंडा ऐड कीजिएगा। अगर आपको अभी अभी इसको सर्व करना है तो ठंडा ऐड कर दीजिए और फिर बाद में करना है तो आप इसको बाद में ठंडा भी कर सकते हैं। एकदम चिल सर्व कीजिएगा, बहुत ही यमी लगता है आम पन्ना। तो हमारे घर में ना आम पन्ना बहुत सालों से बनता आ रहा है। जब मैं छोटी थी ना तब नानी बनाया करते थे और सब लोग गांव में ना, बाहर आंगन था ना तो आंगन में बैठ कर के पिया करते थे। तो बहुत मज़ा आता था रात के समय पे जब खाना वाना सब हो जाता था। तो पहले ना हम लोग गांव में बाहर आंगन में चारपाई बिछाते थे, सब लोग वहाँ पे ही सोते थे और तब रात को फिर बना कर के वहीं पे आंगन में बैठकर पीते थे। तो सारी यादें ताज़ा हो जाती है इससे। और फिर इसके अंदर हमने ऐड किया है जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक ऐड करना है, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा सादा नमक यूज़ करना है। बस दोनों नमक को ऐड कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं लगती, बस 4 चीज़ें लगती है, गुड़, चीनी, जीरा, नमक और बस आम और पानी और बर्फ़ ढेर सारा। आइस क्यूब्स तो हमारे घर में गर्मियों में क्या हर सीज़न में रहते ही है। तो डाल दीजिए जितने डालने उतने और इसको सर्व कर दीजिए। तो सब लोग इसको पी सकते हैं, फिर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, सबको बहुत ही पसंद आएगा। और पहले मैं छोटी थी ना तो नखरे करती थी इसको पीने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि ये कुछ दवाई शवाई सा है, पर अब तो इसको पीने के लिए मैं ज़िद करती रहती हूँ। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये। आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको सर्व कर लेंगे और गार्निश करेंगे कच्ची कैरी। आप इसको ना ग्लास को डेकोरेट भी कर सकते हो नमक और मिर्ची से। और ये जो कच्ची कैरी है ना, उसको मैं कैसे खाती हूँ वो बताती हूँ। तो मैं ना इसके अंदर थोड़ा सा उसके ऊपर नमक छिड़कती हूँ, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी छिड़क देती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी बताई हुई रीत से ना कच्ची कैरी को खा करके देखिएगा, बहुत ही यमी लगेगी। और तैयार है यहाँ पर हमारा आम पन्ना, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो आप लोगों के घर पे आम पन्ना इसी तरह से बनता है क्या? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करते जाइएगा अगले व्लॉग के लिए।